इस स्टेट का गुंडा भी मैं हूं और इस मुकाबले में जीतने वाला राजा भी मैं ही हूं। मैं कल की फ्लाइट में ही आ रहा हूँ। विक्रम, कल ही तुम इलाहाबाद रवाना हो जाओगे। वहां पर तुम्हारी क्राइम ब्रांच में प्रमोशन के साथ पोस्टिंग की गई है। ये रहे आर्डर्स। मुझे इतना ऊंचा ओहदा देने के लिए थैंक यू सर। तुम्हें ये मौका देने का कारण क्या है जानते हो? इलाहाबाद सिटी में कुछ गुंडों का गिरोह दहशत फैलाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल से मुकाबला करने के काबिल अफसर तुम ही हो, ये मेरा विश्वास है। आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद रहते हुए मैं अपनी जान पर खेल कर भी इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओह, तुम हो? नो, हाथ नीचे मत करना। क्यों? उन्हीं हाथों से मुझे कस के हग करो। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे साथ मुझे भी इलाहाबाद पोस्टिंग हो गई है। इज इट? इस खुशी के मौके पर एक स्ट्रॉन्ग किस हो जाए। ड्यूटी पर ज्वाइन होने के बाद इलाहाबाद में किस दूंगा, तब तक वेट करो। इलाहाबाद
शंभू बिहारी अपने बेटे से मिलने आज विदेश से आ रहे हैं। आज शाम को होटल सरोवर में पार्टी दे रहे हैं। इस रंगीन शाम के वक्त चारों ओर खुशी फैलाते हुए हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? देश विदेश में घूमकर अपने बिजनेस को दुनिया के हर कोने में फैलाने के बाद शंभू बिहारी साहब के स्वदेश लौटने के इस शुभ अवसर पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तालियां और जोर से। चलो आगे बढ़ो। डैडी, ये यहाँ का लोकल एमएलए मिस्टर पोपटलाल है। नमस्ते बिहारी बाबू। लेकिन ये सब कौन है? पोपटलाल के पीछे घूमने वाले 40 एमएलए हैं ये सब। ये अली बाबा और वो 40 चोर। डैडी, हम जो कहेंगे वही करेंगे। Is it? बैठ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ। इंडिया के एमएलए लोग वाकई तरक्की कर गए हैं। जो भी करने के लिए कहा जाए वो ठीक से कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है बिहारी बाबूजी, जो असेंबली में रोज करते आ रहे वही मैंने आज आपके सामने करवाया। डैडी, हाँ। इनकी सियासती और हमारी दादागिरी अब हम पूरे देश के मुट्ठी में कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो कलेक्टर कमलाकर है ना? हेलो बिहारी साहब, वेलकम टू इंडिया। आप लगता है हमारी पुरानी जान पहचान को आप भूल गए। सॉरी, याद नहीं आ रहा है, याद दिलाइए। ठीक 25 साल पहले, हाँ 25 साल पहले काली घाटी के जंगलों में जब जब तुम ठेकेदारी करते थे, ठेकेदारी करता था तो जंगल की तमाम शीशम और चंदन की लकड़ियों को तुम अपने बाप का माल समझकर बेचा करते थे। तब वैशी बनकर खतरनाक ढंग से तुम्हारी काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाले एक आदमी का बेरहमी से तूने खून करके उसकी लाश पर रोने वाली उसकी लाचार पत्नी पर जुल्म ढाए। और जब उस नजारे को देखकर अपना आपा खो के उसके बेटे ने तुम पर हमला करके तुम्हारा कान काटा तो धर्म सलाख से तुमने उस मासूम का सीना जलाया था। कुछ याद आया? वो जख्म अभी तक भरा नहीं। एक पिता की जान लेकर एक माँ को मरने के लिए छोड़कर एक मासूम की जिंदगी में जो तूने आग लगाई थी, वो आग आज भी चल रही है और तेरी प्रतीक्षा कर रही है। यानी तुम उसका इंतकाम लेने के लिए तेरे बेटे को बुरी तरह टॉर्चर करके तुझे विदेश से बुलाने पर मजबूर करने वाला पृथ्वी मैं ही हूँ। इंतकाम लेने के लिए पहले तुम यहाँ से बचकर बाहर जाओ, तब ना। तू और तेरे आदमी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। पगला कहीं का, तेरा यहाँ आना लोहे के पिंजरे में बंद होने के बराबर है। तेरे लोहे के पिंजरे को तोड़कर तेरी हड्डियों का कचूमर बनाकर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। खबरदार। रुक क्यों गया? मार, मारना। तू मार नहीं सकता, क्योंकि मुझे मारते ही तू भी मर जाएगा। तेरी पहली गोली मुझे छुए उससे पहले ही मैं 6 की 6 गोली तेरे बदन में घसीट दूंगा। मैं मौत को अपनी मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ, लेकिन तू धन दौलत के मोह में मौत से डरकर अपनी जान को मुट्ठी में लिए घूमने वाला एक जंगली कुत्ता है। घबरा मत, तुझे अभी नहीं मारूंगा। इतनी आसानी से तुझे चैन की मौत मैं नहीं दूंगा। तेरी जिंदगी जहन्नम बनाऊंगा। जिंदा होकर भी तुझे पल पल मरना होगा। तो मुझसे गिड़गिड़ा कर अपनी मौत की भीख मांगेगा। आग और पानी के बीच, जिंदगी और मौत के बीच एक जिंदा लाश बनकर तड़प तड़प कर तुझे कीड़े की तरह मरना होगा। इसी वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चल, मैं तेरा मेहमान हूं ना। मेहमान को गाड़ी तक छोड़ना ही अच्छी मेजबानी कहलाती है। अब अपनी बत्ती से दिखा। सर, मेहमान नवाजी। और तू? अरे ये क्या, दोनों जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे की जान लेंगे सोचा, लेकिन जिगरी दोस्त की तरह हाथ मिलाकर आ रहे। कहीं ये दोनों एक होके नई पार्टी तो शुरू नहीं की? बकवास बंद करो, बेवकूफों की तरह बातें मत करो। मेरे डैडी तुम्हारी तरह कोई घोंचू नहीं है, समझ गए? जिगरी दोस्त का नाटक करके हंसते हंसते डैडी उसका जिगर निकाल लेंगे। मेहमान हूं ना। थैंक यू।
यस सर। आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसे कबूल कर इस शहर में जितने गुंडे हैं, दादा हैं, उनका नामो निशान मिटा दूंगा। भगवान, नृत्य कला सिखाने के लिए शहर में आके मैं नागबाला से प्रेम कला सीख रहा हूँ। कृपा करके इस कहानी का अंत शुभ शुभ करना। राम सिंह! बस सच बताओ, क्या तुमने सचमुच कन्हैया लाल के खानदान का सर्वनाश किया? माँ बेटे को जिंदा जला दिया था ना सर। तो सब लोग मर गए? सब लोग मर गए हैं सर। मरे नहीं, इसलिए अब तुम मर रहे हो। अबे अब पान पर आज हमारे राम सिंह को मार दिया। उसकी बॉडी यहाँ है, आत्मा पता नहीं कहाँ है। ये सब क्या हो रहा है? वो फर्श खराब मत कर, ये मुंह की गटर है। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ पंडित? इतना भी बोलो, कम वक्त मान नहीं रहा साहब। अच्छा, नो पार्किंग में गाड़ी पार्क किया है, जल्दी हटाइए साहब। ये शंभू बिहारी साहब की गाड़ी है, जानते हो? चाहता हूँ साहब, लेकिन हमारे नई ऑफिसर बहुत पावरफुल है सर। अरे पावरफुल होगा मेरा पान पराग का डिब्बा। वो देखिए आ गई हमारी नई ऑफिसर। ए मिस्टर, गाड़ी यहाँ क्यों पार्क किया? नो पार्किंग बोर्ड देखा नहीं क्या? देखकर ही पार्क किया। पावरफुल ऑफिसर सुनकर लगा कि तलवार लेकर कोई आदमी आएगा, लेकिन ये तो पान पराग का डिब्बा निकली। शट अप। ए मिस्टर, शराफत से गाड़ी यहाँ से निकालते हुए नहीं। कार निकालो। साथ चलोगी तो कार डोर खोल सकता हूँ, गाड़ी में बैठोगी तो तुम्हारे बदन से कपड़े निकाल सकता हूँ। शट अप। साहब जी, लगता है उस चेहरे को कहीं देखा है। लाठी के साथ खेल रहे हो? लगता है लाठी का पावर तुम नहीं जानते। शराफत से गाड़ी यहाँ से निकालते हो या लाठी का पावर दिखाना पड़ेगा? कम ऑन। ए मिस्टर, किससे बात कर रहे हो जानते हो? जानता हूँ। शंभू बिहारी के नाम से जाना जाने वाला गुंडा है तू, और राजन बिहारी के नाम से जाना जाने वाला थर्ड क्लास गुंडा है तेरा बेटा। कम ऑन। कैसी बदबूदार जगह है। ठीक ठीक, जैसे म्युनिसिपालिटी वाले कुत्तों को वैन में चढ़ा के ले जाते हैं, वैसे आप दोनों को आप ही की गाड़ी में बिठा के क्रेन से उठाकर घसीटते हुए ले गया वो एसपी। और इस दिन हमारी पार्टी में आके हम सबके सामने पीठ पर पिस्तौल रखकर पालतू कुत्ते की तरह आपको घसीटते हुए ले गया वो पृथ्वी। साहब जी, जब आप ही कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं तो हम लोगों को... पंडित, सोच समझ के बोलो कि क्या बोल रहे हो। आखिर पृथ्वी और एसपी हम शक्ल कैसे हुए? कई फिल्मों में पुलिस वाले पहले चोर का किरदार निभाकर सभी राज जानने के बाद शुभम कांड से पहले मैं हूँ असली पुलिस ऑफिसर, यू आर अंडर अरेस्ट बोलते हैं ना, उसी प्रकार ये दोनों एक तो नहीं है। डैडी, मानता हूँ मैं आपका सेकंड हैंड बेटा हूँ, फिर भी आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सुन लो। वो एसपी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और पृथ्वी आज देवी माँ के मंदिर में शादी कर रहा है। शिट! क्या आज उसकी शादी जी है? हाँ। नहीं होनी चाहिए। आज उसकी शादी का दिन नहीं, मौत का दिन होगा। आंटी, विक्रम है? अंदर है, मिल लो। आप मंदिर जा रही हैं? हाँ बेटी, अपने बेटी की सलामती के लिए हर हफ्ते मैं मंदिर में अर्चना करवाती हूँ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम शंकरनाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अगस्त्याय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अनिताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम
मेरे भैया का सिर फट गया। तुम्हारे डैडी का दिल जल गया है। भैया को शारीरिक पीड़ा है। तुम्हारे डैडी को मानसिक पीड़ा है, इसलिए डॉक्टर श्रीवास्तव भैया को दवा दे रहे हैं। इसीलिए वो गुंडा कालिया तुम्हारे डैडी को दारू पिला रहा है। इतने लोगों को तकलीफ देने वाले उस पृथ्वी की अब क्या हालत हो रही होगी? होना क्या, बिना किसी तकलीफ की शादी हो गई। दोनों सुहाग रात में तोते मैने की तरह चोंच लड़ा रहे होंगे। सुहाग रात? तोता। ग्लैड टू मीट यू मिस्टर विक्रम। तुम्हारी सिंसियरिटी और काबिलियत के बारे में अभी अभी आईजी साहब मुझे कह रहे थे। थैंक यू सर। शहर में दहशत फैलाने वाले कुछ गुंडे मवालियों को मिटाने के लिए यहाँ पर आपकी पोस्टिंग की गई है। मैं जानता हूँ सर, आजकल गुंडे नेताओं के नकाब पहनकर हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सिर्फ आपकी पदवी नहीं, आपकी जान पर भी हमला करने की साजिश हो रही है, ऐसा मुझे शक है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है मिस्टर विक्रम। मैं जो कुछ भी करूंगा प्रजा के हित में ही करूंगा। प्रजा की भलाई के लिए जीने वाले चंद नेताओं में से आप भी एक हैं सर, और आप जैसे नेता की जान बचाना मेरा फर्ज है सर।